मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी और कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने संयुक्त रूप से आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा समय में जो हालात हैं उसको लेकर बातचीत की गई। यहाँ पर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान से जो अधिकार हमें दिए हैं, आज उन अधिकारों के साथ क्या हो रहा है ये आप सब जानते हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया के ताल्लुक से भी कहा कि मीडिया आज क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, जनता के सामने क्या पेश कर रहा है, हम इसके बारे में क्या कहें। इसके बारे में मीडिया को खुद सोचना चाहिए कि आज मीडिया का जो स्तर है, जो मेयार है, वो कहाँ पर है। तुषार गांधी समेत कई और सामाजिक संगठनों के लोगों की मौजूदगी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अपने विचार व्यक्त किए गए और तुषार गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम न्याय के साथ हैं। जहां कहीं भी कोई उत्पीड़न होता है हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। माइंडसेट जो इंसान से ये काम कराता है, तो मुझको यही जातिवाद के ताल्लुक से, क्योंकि ये वाकया उसी तरफ ध्यान जाता है, तो मुझको याद आया कि एक जमाने में एक कानून था कि अगर किसी शूद्र के कान में कोई श्लोक चला जाए तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल। अब देखो, उसके कान में श्लोक कैसे पड़ा, किसी ने बोला तभी ना उसके कान में पड़ा। अब वो अगर देखता कि भाई शूद्र आ रहा है तो दिल में पड़ता या बंद कर देता। इतनी जोर से पड़ा कि उसके कान में वो श्लोक के आवाज चली गई। गलती किसकी है? गलती उसकी है जिसने की जोर जोर से श्लोक पड़ा, जिसकी वजह से उसके कान में गया। तो किसको सजा मिलनी चाहिए? जिसने जोर से श्लोक पड़ा उसकी जबान काट दो ताकि वो अगली बार जोर से ना पड़े और उसको देख के दूसरे की जोर देना पड़े। अगर उस कानून को चलाना है तो मैं उस कानून को हिमायत नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि बहुत जालिमाना कानून है। ऐसा कोई कानून किसी मानव समाज में नहीं होना चाहिए, हो नहीं सकता, लेकिन था। अगर उसको मानना है तो भी उसको सजा देना चाहिए जिसने जोर जोर से पढ़ा। नहीं, जिसके कान में वो शब्द गए उसके कान में हम जो है वो शीशा पिलाए। यानी जो मजलूम है वो खुद भागे दूर कि भाई वहां पढ़ा जा रहा है, वहां मत जाओ वरना मेरे काम में। करता हूं कि वो अपनी बात रखे, उसके बाद फिर हम लोग इस सेशन को ओपन करेंगे। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार। आप सब में अभी तक के जो श्रोता थे उनके सबके पास से ये बात, जो सोनम वांगचुक को एक महान साइंटिस्ट, एक महान एनवायरमेंटलिस्ट के तरीके से देखकर उसको पूजा जाता था, जैसे ही उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया और वो भी अहिंसक आंदोलन शुरू किया, दूसरे ही दिन मीडिया में उनको चाइनीज एजेंट, टेररिस्ट, सेपरेशनिस्ट, गद्दार करार कर दिया गया और इतनी सिस्टमैटिकली कर दिया गया कि आज समाज में अगर सोनम वांगचुक का नाम भी लेते हैं तो वो बोलते हैं चाइनीज एजेंट। मीडिया भी किस तरीके से अपने रास्ते से भटक गई है और सरकार के इशारों पर नाच रही है, उसका भी जो प्रतिबिंब है वो समाज का ही प्रतिबिंब वहां दिखाई दे। इसलिए ये वक्त अब आ गया है कि अगर कड़वा भी हो तो भी वो सच हमने बोलना पड़ेगा और अंतर्मुख होकर देखना पड़ेगा कि इस मुल्क के पतन में हमारा क्या किरदार है। वो अगर हम नहीं कबूल करेंगे कि इसमें ज्यादातर दोष हमारा है तो कुछ नहीं होगा और इससे भी बदतर दिन देखने का वक्त हमारे ऊपर आएगा। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए या सभा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एक विरोध का एक स्टेटमेंट है वो इसी तरह से हम निकाल सकेंगे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। अब रास्तों पे उतरना और राजनीतिकों को अपनी ताकत दिखाना ये जरूरत हो गई है। यही बात मैं करना चाहता हूं, नहीं वरना ये वाकई दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। सरकार अपनी मनमानी करती जाएगी
और हुकुमशाही में से ठोकशाही कब बन जाएंगे हमें पता भी नहीं।